क्या बात है बेटा? वो सरदार है ना, मुझे अपने साथ रेलगाड़ी में एक आदमी को लूटने के लिए ले जा रहा है। रेलगाड़ी में? लेकिन उस डकैती में तू क्या करेगा बेटा? जब गाड़ी आने का टाइम होगा तब मुझे पटरियों के बीच भागना होगा। ट्रेन को देखते ही मैं पटरियों के बीच ले जाऊंगा। जब गाड़ी रुक जाएगी तो सरदार और उसके साथी उस आदमी को लूट लेंगे और मैं उठकर उनकी बताई हुई जगह पर जाके छिप जाऊंगा। क्या सोच रही हो माँ? तुम डरती हो कि मैं सरदार के साथ चला जाऊंगा? नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उनके साथ जरूर जाना। क्या? चोरी के लिए जाओ? चोरी के लिए नहीं, आजादी के लिए। आजादी के लिए? अब बेटा, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। क्या मतलब? सुनो दीपू, गाड़ी के रुकने के बाद तुम उनकी बताई हुई जगह पे नहीं जाना। तो? उस रुकी हुई ट्रेन की तरफ भागना। तब तक काफी लोग ट्रेन से नीचे उतर गए होंगे और भीड़ जम गई होगी। उस वक्त तुम इन सबसे नजर बचा के उस भीड़ में गुम हो जाना और फिर। हाँ, समझ गया। तुम यही कहना चाहती हो ना? इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊँ और सारी बातें पुलिस को बता दूँ, यही ना? हाँ बेटा, रोशनी और हमारे बीच एक लंबी अंधेरी सुरंग है। आज तुम्हारी एक छलांग से शायद हम उस सुरंग के पार हो जाएं। देखो, गाड़ी आ रही है, भागो। क्या बताएं साहब, एक लड़का अपनी माँ से लड़कर ट्रेन के नीचे मरने के लिए आ गया है और उसका बाप उसे बचाकर ले जा रहा है। Mad people, come on, let's go. Yes, get in. आप ये जो लाखों रुपए के जवाहरात ले जा रहे हैं ना, आपके पास महफूज नहीं रहेंगे। लाइए हमें सौंपिए। साथ ले जाकर इस रास्ते से मैं पुलिस को पहुंचा देती हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ। समझे? जाओ। अभी किसी माँ ने लाल पैदा नहीं किया जो शेर सिंह को पकड़ सके। डैडी का बच्चा मर गया मरदूत, इसका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हेलो देव।
देख क्या रहा है? चोर 2 रास्तों से भाग सकता है तो पुलिस उसे 100 रास्तों से पकड़ सकती है। तुमने समझा कि तुमने पुलिस को झांसा दिया, हाँ? बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा बाप यहाँ होगा। घूमो इधर, चलो आगे। माला मैं तुझे इसी वक्त इसी जगह मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों के पास जिंदा वापस लौटो और उनसे कहो कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें। मुझे समझ बातों पर पिस्तौल निकालो। काफी समझदार हो। मैं भी तुम्हें इस वक्त मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले जाऊंगा, जो हमारा सरदार है। हम सब मिलके तुम्हारा कीमा बनाएंगे, समझे? चलो, बैग लेकर मेरे साथ चलो। चलो। बैग रख दो और तुम भी बैठ जाओ। बैठो अंदर, बैठो अंदर, बैठो। के बारे में क्या सोचा है? समझते हो कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ हूं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? चाहता था कि मैं तुम्हारा पीछा करूं और तुम्हारे अड्डे तक पहुंच जाऊं। मुझे खूब सस्ती है राजा तुम्हारे मुंह पर। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। राजा, राजा, हेलो, हाउ आर यू? व्हाट अ सरप्राइज! जरा ठहरिएगा, मुझे यहाँ से जाने तो दीजिए। जाइए जाइए, जरूर जाइए, रोका किसने आपको? आओ रानी, मेरे कमरे में चलते हैं। कमरे में नहीं, जब देखो दादागिरी करते रहता है। तो मेरे खोजा चुम्मी शुमी सी। हाँ क्या? अरे गुड बॉय। क्या जोड़ी लगती है। मालूम होता है कृष्ण के साथ जैसे राधा बैठी हुई हो। राम बेटे ने बताया कि बहू घर आई है, इसलिए मैं मुंह मीठा कराने चला आया। रानी, ये है हमारे चाचा, हमारे लिए बाप से भी बढ़कर है। इन्हीं की गोद में हम पले हैं और इन्हीं के कंधों पर खेल के हम बड़े हुए हैं। जीती रहो बेटी, जीती रहो।
राजा बेटे। जी दादा। अब तो जल्दी जल्दी ब्याह कर ले अपनी रानी से। ये बूढ़े कान तरस रहे हैं इस घर में चूड़ियों की खनक और पायल की झनक सुनने के लिए। आज यही बात करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरे डैडी चाहते हैं कि अब मेरा ब्याह जल्दी से जल्दी कर दिया जाए और वो लड़का भी ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। तुम्हारा मतलब कोई दूसरा लड़का? जी हाँ। मैं मर गया हूँ। फिक्र क्यों करते हो बेटे? अरे चाचा तुम्हें मैं फौरन राम से कहता हूँ कि वो जाके रानी के पिता से मिले और शादी की बात पक्की कर ले। लेकिन चाचा, मैं तो रानी के डैडी को जानता भी नहीं। ये नहीं जानते तो क्या हुआ, जान लोगे। वो कल के डीआईजी है तो तुम आज के सीआईडी हो। जाके फौरन सैल्यूट मारना और कहना सर, यह मुकदमा बड़ा संगीन मुकदमा है। आपकी बेटी और मेरे भाई राजा ने मोहब्बत जैसा जुर्म किया है और इसकी एक ही सजा हो सकती है, उम्र कैद, यानी इन दोनों की शादी। बस बात पक्की। और एक बार जो हमारे राजा बेटे को देख लेगा वो क्या इनकार कर सकेगा कभी? बोलो तो बेटी, कब भेजो राम को? अगले इतवार को। अच्छा तो राम, याद रखना अगले इतवार का प्रोग्राम। अच्छा। ठीक 4 बजे पहुंच जाना। राइट सर। चलो तुम मुंह मीठा कर लो। राइट ऑन सर। पहले बहू का मुंह मीठा करें। शेर सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने इंसानों को तो नहीं छोड़ा, भगवान को तो छोड़ दो। मंदिरों में चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। पार्वती, तुम अब तक समझ रही हो कि मैं वही पुराना शेर सिंह हूं, डाकू, चोर, लुटेरा। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, अपने भाई की मौत के बाद मैं कितना बदल गया हूं। मैं एक नया आदमी बन गया हूं। इस तरह क्यों देख रही हो? यकीन नहीं आता मेरी बात पर? यकीन कैसे आएगा सरदार? रावण होकर जो तुम राम की बोली बोल रहे हो। दीपू, एक बुरा आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता क्या? जिस राम की तुम बात कर रहे हो ना, उस राम की कथा लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि भी पहले बहुत बड़े लुटेरे और डाकू हुआ करते थे। पार्वती, मेरा यकीन करो पार्वती, वो पुराना जालिम शेर सिंह मर चुका है। उसने एक नया जन्म लिया है। मैं पाप से रंगे हुए इन हाथों को प्रायश्चित की गंगा में धोना चाहता हूं। तुम सच कह रहे हो? हाँ पार्वती, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ मंदिर जाकर भगवान के सामने अपने पापों की क्षमा मांगूं और उसे साक्षी बनाकर तुमसे शादी कर लो। सरदार, के बाद तो मैं तुम्हें पिताजी कहकर पुकार सकता हूँ ना? हाँ बेटा, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार कहो बेटा। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, बेटा, बेटा। जीतू, ये कम वक्त यहाँ कैसे पहुंच गया? अब क्या होगा? चलो उधर चले। ये दुनिया भी अजीब चीज है पारो। एक बार बुरा होकर सुधरने के लिए भी इंसान को डरना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे पिताजी? घबराओ नहीं बेटे, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपेंगे। उसके बाद जैसे ही वो आदमी जाएगा हम फौरन बाहर चले जाएंगे। साथियों की आंखों में धूल झोंककर तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मेरी बात मानो, आप सब लोग भी हमारे साथ चलो। अभी वक्त है। इस पाप की जिंदगी को छोड़कर हम सब एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं। रास्ता है पार्वती, तुम फौरन इंस्पेक्टर राम के पास चले जाओ
और उसे जल्दी यहाँ आने के लिए कहो। लेकिन उसे कहना कि वो बिल्कुल अकेला आए, पुलिस को साथ लेकर नहीं आए। मैं मरने से पहले उसे सब कुछ बता दूंगा और हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूंगा कि वो किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को बचा ले। यह इंस्पेक्टर राम कौन है? मैं हूँ। क्यों? तुम मेरे साथ जल्दी चलो। मेरे पति खून में लथपथ एक खंडर में बड़े दम तोड़ रहे हैं और वो तुम्हें कुछ बयान देना चाहते हैं। तुम्हारे पति कौन? मेरे पति कानून की नजर में वो एक मुजरिम है। फिर तो इस काम के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। फिर मैं ही टेलीफोन कर लेता हूँ। नहीं, पुलिस को फोन मत करना। क्यों? उन्होंने कहा है वो तुम्ही को बयान देना चाहते हैं और तुम्ही को बुलाया है। क्या सोच रहे हो भैया? आज राखी का दिन है, समझ लो तुम्हारी बहन तुमसे भीख मांग रही है। चलो भैया। तुम्हें ठहरो, मैं कूद करके आता हूँ। चले भैया। हाँ जी चलो। तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारी चाल थी? ये नक्शा मैंने तैयार किया था बरखुदा, तुमसे अपने भाई का बदला लेने के लिए। हट जाओ आगे से। मैं कहता हूं हट जाओ। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे मालूम हुआ 15 साल तक मेरी जिंदगी से खेलने के बाद आज अचानक मुझसे शादी करने का और मेरे बेटे को अपनाने का वादा क्यों किया था? इन्हें यहाँ लाने के लिए ये तो एक ढोंग रचाया था ना? हाँ, ये सब ढोंग था, नाटक था। ये खून, ये गोली सब नकली था। अच्छा नहीं। जैसे तुमने मेरे भाई को तड़पा कर मारा था, वैसे मैं भी तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। सरदार, पुलिस! मुझे बच्चे भाग गए। क्या? इंस्पेक्टर साहब, इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वो है आपका पुलिस वाला राम और ये है राम का भाई राजा। भाई राजा। शायद आपको समझ नहीं आएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, इसलिए जब राम ने आकर मुझसे कहा कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए एक नाटक करना पड़ेगा तो बस मैं फौरन तैयार। राम के जैसे मैंने मूछें लगाई, उसके कपड़े पहने और क्या हुआ? मिस्टर राम, तुम्हें कैसे पता चला कि वो डाकू दूसरा ड्रामा खेलते थे तुम्हारे साथ? जब उस औरत ने मुझसे आके कहा कि उसका पति पुलिस के सामने नहीं सिर्फ मेरे सामने बयान देना चाहता है, तो पता नहीं मुझे कुछ शक होने लगा। मुझे लगा कि वो औरत झूठी है और उसके पीछे कोई चाल है। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची, राजा को राम बनाया और आपको इन्फॉर्म कर दिया। क्यों जान बचाई थी उसकी? मैं पूछता हूँ क्यों? हंसती है। हाँ, इसलिए हंस रही हूँ कि आज एक हत्यारे का खूनी नाटक कामयाब न हो सका। इसलिए हंस रही हूँ कि आज बदी नेकी को जीत नहीं सकी। क्या लगता था वो तुम्हारा? बाप लगता था, भाई लगता था या कुछ और? समझ लो वो मेरा भाई लगता था। मेरा दुश्मन और तुम्हारा भाई? सिर्फ मेरा ही नहीं, उन तमाम अपनाओं का भाई है
जिनकी वो तुम जैसे समाज के दुश्मनों से रक्षा करता है। बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा गला घोंसूंगा। अपना ये शौक भी पूरा कर लो शेर सिंह। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, एक मेरे बेटे के सिवा, बस उसे आजाद कर दो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी आजाद कर दूंगा इस दुनिया से। लेकिन इससे पहले जिसे तू अपना भाई मानती है, उसकी जान अगर मैंने तुम्हारे हाथों से न ली तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं है। लेगा उसे बंद कर दो इसके बेटे के साथ से। आपने देखा सरदार, वहां एक नहीं 2 सीआईडी अफसर थे, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, लेकिन उस कमबख्त राम की होशियारी की दाद देनी पड़ेगी। अपने जैसा दूसरा आदमी लाकर हम सबको उलझे में डाल दिया। अब अगला कदम उठाने से पहले इस बात का मालूम करना बहुत जरूरी होगा कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन है। उस औरत को देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है सर। जो शेर सिंह की टोली डाके डाल रही है, वही टोली जवान लड़कियों को अगवा भी कर रही है। हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर। यस, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पुरानी फाइलें देखना चाहूंगा। हो सकता है उनमें से हमें कोई नया रास्ता, कोई क्लू मिल जाए जी। श्योर, थैंक यू सर। ये लीजिए सरदार। गुड। जो काम मैं पार्वती के जरिए करने में कामयाब नहीं हुआ, वही काम मैं इस फोटो के जरिए करके दिखाऊंगा। जाओ, जाकर कालू को मेरे पास भेज दो। ओके बॉस। क्यों पहले किसका बोले? शाबाश। हेलो, मैं रानी बोल रही हूँ। और मैं रानी का राजा बोल रहा हूँ। ए, शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हें नहीं, अपने प्यादे को बोल रहा हूँ। देखो राजा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने आज बड़ी मुश्किल से अपने डैडी को घर पे रोक रखा है, और तुम्हारे भैया है कि अभी तक नहीं आए? हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उनका। पता नहीं, शायद ऑफिस में देर हो गई होगी। अच्छा काम करता हूँ, जैसे वो आएंगे उनको फौरन तुम्हारे घर भेजता हूँ। और सुनो, अपने डैडी को जरा मस्का लगा के मामला फिट कर देना। हाँ? अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। हेलो, मैं स्पीक टू इंस्पेक्टर राम प्लीज। ड्यूटी पे गए हैं? अच्छा, आप बता सकते हैं कितने बजे आएंगे वो? 8 बजे? 8 बजे आएंगे? उससे पहले आने का चांस नहीं है जी? थैंक यू। अब क्या होगा? जब देखो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। जब राम ड्यूटी पे जाता है तो सारी दुनिया को भूल जाता, किसी का नहीं होता वो। ए प्यारे, कुछ रास्ता निकाल भाई, कोई रास्ता निकालने तो मर जाऊंगा मैं। मेरा सेक्रेटरी है, कुछ सोचो समथिंग प्लीज। थिंक समथिंग, थिंक। गो, क्या हो गया? ये मूंछ क्यों उठा के लाए आप? बेवकूफ कह के। समझा। तो जनाब आप ये कह रहे हैं कि मैं खुद मूंछ लगा के उनके घर पहुंच जाऊं?